क्षमा केवल एक अलग थलग घटना नहीं है, बल्कि एक सतत प्रक्रिया है जो व्यक्तिगत घावों को भरने, विश्वास को बढ़ावा देने और विभिन्न संदर्भों, व्यक्तिगत संबंधों, कार्यस्थल और यहाँ तक कि सामाजिक विभाजनों में भी शांति बहाल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हालांकि इसके लाभों के बावजूद क्षमा करना अक्सर कठिन प्रतीत होता है। ये चुनौती गहरी भावनात्मक बाधाओं से उत्पन्न होती है, विश्वासघात की भावना, न्याय की इच्छा और यह डर कि क्षमा करने का अर्थ हानिकारक व्यवहार को स्वीकृति देना हो सकता है। हम में से कई लोग ये भी डरते हैं कि क्षमा करके हम स्थिति पर अपना नियंत्रण खो देंगे या कमजोर पड़ जाएंगे। लेकिन वास्तविकता यह है कि क्षमा दूसरों के कार्यों को सही ठहराने के बारे में नहीं है, बल्कि यह स्वयं को नकारात्मक भावनाओं और द्वेष को पकड़े रहने के मानसिक बोझ से मुक्त करने के बारे में है। इन चुनौतियों से उबरने का पहला कदम अपने दृष्टिकोण को बदलना है। एक सामान्य डर यह होता है कि क्षमा करने का अर्थ गलतियों को उचित ठहराना या दर्दनाक अनुभवों को भूल जाना है। लेकिन वास्तव में क्षमा का मतलब हानिकारक कृत्यों को सही ठहराना नहीं है। ये हमें क्रोध और कड़वाहट की पकड़ से मुक्त करने का एक तरीका है। खुद से पूछें, क्या द्वेष को पकड़े रहना आपके लिए फायदेमंद है या नुकसानदायक? ये स्वीकार करना कि छोड़ देने से भावनात्मक राहत मिलती है, आपकी सोच को घटना से हटाकर उस शांति की ओर मोड़ सकता है जो क्षमा के बाद आती है। गहरे भावनात्मक घावों से उबरने के लिए क्षमा एक ही बार में नहीं होनी चाहिए। धीरे धीरे क्षमा करने की प्रक्रिया हमें अपनी भावनाओं को समझने और समय के साथ कड़वाहट को छोड़ने में मदद करती है। एक पत्र लिखना या डायरी में भावनाओं को व्यक्त करना, भले ही वे पत्र कभी न भेजे जाएं, हमारी भावनाओं को स्पष्ट करने में सहायक हो सकता है। अपनी भावनाओं को स्वीकार करके और द्वेष को धीरे धीरे छोड़ने के लिए प्रतिबद्ध होकर आप अपनी मानसिक कुशलता पर नियंत्रण पा सकते हैं।